नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आरूह भाग 2 के पहले पाठ हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा आत्म परिचय को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 5 पद्यों को पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम 6 से 10 पदों को पढ़ेंगे, कविता के अंश को पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं अपने पूर्ण मनोयोग से आपको और अच्छे से अच्छा दे सकूं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। लेखक कह रहे हैं कर यत्न मिटे सब, यत्न मतलब कोशिश। सब दुनिया, सारी दुनिया ने सारी कोशिशें करके देख ली, पर क्या किसी ने सत्य जाना है? कैसे कोशिशें? सांसारिक स्वार्थ की कोशिशें करके देख ली, पर उससे व्यक्ति को कभी परमानंद नहीं मिल सकता, उससे व्यक्ति को कभी परम संतुष्टि नहीं मिल सकती। कहते नादान वही है हाय जहां पर दाना। और कहते ये लोग नादान हैं, ये लोग अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी हैं? क्योंकि जहां पर दाना होता है, जहां पर भौतिकता होती है, ये वहीं पर फंस जाते हैं। ये दुनिया नादान है, अज्ञानी है, क्योंकि ये दाने के चक्कर में फंस जाती है। दाना अर्थात भौतिकता के चक्करों में फंस जाती है। आपने कभी यम और नचिकेता की कहानी सुनी होगी, तो उसमें यमराज कहते हैं तुम मांग लो, शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान। तुम कितने भी घोड़े, हाथी, लंबी आयु मांग लो, पर वो कहते नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके लिए दाना है, और नचिकेता नादान और अज्ञानी नहीं थे। तो नादान वो लोग होते हैं जो भौतिकता की चाह में पड़े रहते हैं। फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। कहते हैं फिर वो दुनिया में क्यों मूर्ख न हो, जो इस पर भी सीखता नहीं है। कहते मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कहते लेकिन अब मैंने कोशिश कर दी है कि मैं ने जो ज्ञान सीखा था पहले, अर्थात मैं भी जो सांसारिक कपटों में, सांसारिक स्वार्थों में, सांसारिक छल कपट में लगा रहता था, अब मैं भी इसको भूलने की कोशिश करके अपने मन के अनुसार, अपने प्रेमवाद पर, अपने हालावाद वाले मार्ग पर, पूरे नर को नारायण समझने वाले मार्ग पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अगला देखिए, यह अच्छा पद्यांश है। मैं और जग, और कहाँ का नाता। इसमें और 3 बार आया है, उसका अर्थ एक ही है, उसका अर्थ एक ही है ऐसा हमें लग रहा है, पर वो है नहीं है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। आप देखेंगे मैं और, कहते मैं कुछ और हूं, और जग भी कुछ और है, और कहाँ का नाता। और कहते मेरे और दुनिया के बीच में कहीं का नाता नहीं है, अर्थात दुनिया के विचारों से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं कुछ और हूं, मेरे विचार कुछ और हैं, जग के विचार कुछ और हैं, और हम दोनों के बीच में कोई विचार नहीं मिलता, टकराहट है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कहते मैं तो पता नहीं कितने दुनिया को बना करके रोज मिटा देता हूं। कितनी दुनियाओं को मिटाकर, अर्थात मैं अपनी कल्पनाओं में प्रतिदिन दुनियाओं को बनाता हूं और प्रतिदिन और नव निर्माण करता हूं। इसका अर्थ ये है। तो बना बना शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कहां का नाता में प्रश्न अलंकार है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव मतलब संपत्ति, सुख सुविधाएं। कहते जग दुनिया जिस धरती पर संपत्ति को जोड़ती रहती है, वो संपत्ति के लिए ही अत्याचार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार सब करती है। कहते मैं
और मेरे लिए ये कुछ नहीं है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, कहते मैं तो प्रत्येक कदम से उस धरती को ठुकराता रहता हूँ, मैं उसे अस्वीकार करता हूँ। पग मतलब धरती। तो इसमें वो बता रहे हैं मेरे और संसार के बीच में नाता नहीं है, हम दोनों के विचारों में वैमनस्य है, मेरी अपनी कल्पना की दुनिया अलग है और मैं ऐसी दुनिया को स्वीकार नहीं करता। एक बार फिर से इसको गाइए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रसाद नहीं प्रासाद, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कहते मैं निज रोदन, निज अपना, रोदन रोना, कष्ट, निज मतलब अपना, मैं अपने रोने में, मैं अपने कष्ट में राग प्रेम को लेकर के फिरता रहता हूं। अब देखिए यहां पर विरोधाभास अलंकार है, एक तरफ अपना रोदन भी है, दूसरी तरफ कहते हैं प्रेम भी है। कहते इसका अर्थ यह है कि दुनिया प्रेम को नहीं मानती है और मैं जिस हिसाब से प्रेम की व्यापकता चाहता हूं वो दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं मन ही मन में रोता रहता हूं। लेकिन मैं फिर भी राग लिए फिरता हूं, मैं फिर भी उस प्रेम को ये चाहता हूं कि शायद दुनिया कभी भी संभल जाए और उसके समझ में आ जाए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। कहते मैं चुप रहता हूं, मेरी वाणी बड़ी शीतल है, मैं बड़े प्रेम से आग को लेकर के फिरता हूं। आग अर्थात इस असंतोष को, इस दुख को। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप मतलब राजा, प्रासाद मतलब महल, जिस पर महलों, जिस पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है, त्याग किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कहते मेरे पास वो खंडहर है। खंडहर मतलब वह प्रेम जो कि निराशा के कारण अब खंडहर सा हो गया है। कहते मेरा जो प्रेम है जो कि टूट सा रहा है वो खंडहर है। कहते लेकिन वो इतना बड़ा है कि उस पर राजाओं के महलों को निछावर किया जा सकता है। निज रोदन, अपना रोदन, कैसा रोदन? अपना रोदन। तो निज विशेषण है, रोदन विशेष्य है। राग, भूप, प्रासाद और रोदन ये चारों तत्सम शब्द हैं। एक बार फिर से गाएं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अगला पद, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कहते मैं रोया, मैं जब प्रेम के कष्ट के कारण रोता हूं और उस रोने को जब मैं शब्दों में लिख देता हूं तो तुम ये कहते हो कि ये कोई गाना है। मैं फूट पड़ा, मेरे हृदय का दुख जब फूट जाता है और वो शब्दों में आ जाते हैं, तुम कहते छंद बनाना, तुम ये कहते वाह क्या कविता लिखी, क्या गीत लिखा है, क्या छंद लिखा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कहते ये दुनिया मुझे कवि क्यों कह करके अपनाना चाहती है। कहते मैं कवि नहीं हूं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कहते मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूं, मैं तो दुनिया से मोहब्बत करने वाला हूं, मैं तो दुनिया के लिए चाहने वाला हूं, दुनिया को प्राणपण से चाहने वाला हूं। एक बार फिर से गाएं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अंतिम पद, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए,
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वेश मतलब वेशभूषा, रूप। कहते हैं मैं दीवानों का रूप लेकर के फिरता हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे दीवानों के रूप में जाने, मस्ती के रूप में जाने। जैसे दीवाने लोग होते हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं होती, उन्हें केवल प्रेम ही प्रेम दिखता है। कहते हैं मैं दीवाना हूँ और मेरा वही वेश है, मेरा वही परिधान है, मैं वही अपना रूप रखना चाहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब मस्ती, आनंद। निशेष मतलब पूरा, पूर्ण। कहते मैं अपने अंदर पूरी मस्ती लेकर के फिरता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं जब इस दीवानों के रूप में कुछ बातों को कहता हूँ तो फिर जग झूम जाता है, झुक जाता है, मस्ती के मारे लहराने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ और मेरा तो केवल एक ही संदेश है, मस्ती। मस्ती अर्थात हालावाद। हालावाद अर्थात एक के बहाने सबसे इश्क और पूरी दुनिया में नर को नारायण के रूप में देखना और सभी को समान रूप से प्रेम देना। यहाँ पर देखिए जग झूम, जग को झूमना, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो एक बार फिर से इस पद को अर्थ के साथ समझें और गाएं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इन पांचों कविता के अंश में हम जब भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य देखेंगे तो भाव सौंदर्य में देखिए लेखक ने इसमें सांसारिक जीवन के बारे में बताया है। आप पांचों का भाव सौंदर्य एक ही साथ लिख लें। सांसारिक जीवन के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है। इसमें लेखक ने अपनी अनुभूतियों के बारे में बताया गया है और लेखक ने यह भी बताया है कि वो प्रेम की दुनिया का एक पथिक है और साधारण उसका जीवन है। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि वो अंदर से दुखी हैं लेकिन बाहर से सबको प्रेम का संदेश देते हैं और उन्होंने अपने को नया दीवाना कह कर के सबको जानने के लिए कहा है और वो ये भी उनका संदेश है कि सबको मस्ती मिले, सबको आनंद प्राप्त हो। भाषा सौंदर्य में जब हम देखें तो इसकी बोली खड़ी बोली है, गेयता है क्योंकि इसको हम गा सकते हैं। जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार हैं, जैसे सब सत्य, सब में स, सत्य में स, और कहाँ का नाता, इसमें प्रश्न अलंकार है और 3 बार आया है, तीनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर यमक है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं प्रेम के गीत गा रहा हूँ। इसमें तत्सम शब्दों की बहुत प्रधानता है। नादान, मूड, वैभव, पग, रोदन, राग, भूप, प्रासाद, वेश, निशेष, मादकता, ये सब तत्सम शब्द हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे पांचों पद कविता के अंश। ये इसका दूसरा भाग में गीत है, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और जब प्रश्न में देखेंगे तो इसके प्रश्न देखिए, जहाँ पर नादान रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। शीतल वाणी में आग होने का क्या अर्थ है? ये 3 प्रश्नों के उत्तर आप आज की कविता को पढ़ने के बाद देंगे और शेष अंश जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कार्य को करें और करके मुझे बताएं कि किस किस बच्चे ने कार्य किया है। अगली कक्षा में हम हरिवंश राय बच्चन जी की जो दूसरा गीत दिया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हम उसको पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।